हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग देखने वाले हैं क्लासिफिकेशन ऑफ टर्नल्स बेस्ड ऑन योर शेप एंड साइज। अगर शेप और साइज की बात करें तो बेसिकली जो सबसे ज्यादा यूज होने वाली टर्नल्स हैं, जनरली अगर मैं कहूँ रेलवेज और हाईवेज में, देखो शेप और साइज जब हम डिसाइड करते हैं तो शेप और साइज को डिसाइड करते टाइम हमें कुछ चीजों का ध्यान रखना है। सबसे पहला, ये बन कहाँ रहा है। दूसरा, इस पे लोडिंग कैसी आ रही है। तीसरा, इसकी फंक्शनैलिटी कैसी है। तो अगर हम ये दो तीन चीजों को समझ लें तो हम प्रॉपर एक शेप को यहाँ पे कंसिडर कर सकते हैं, बना सकते हैं, है ना। तो मान करके चल रहे हैं, अभी जो हमारा टनल है वो टनल कहाँ पे बन रहा है। वो टनल बन रहा है आपका एक रेलवे लाइन के ऊपर। तो जैसे कि अगर आपको पास ऑन करना है कोई भी रेलवे लाइन, तो यहाँ पे हम लोग बॉक्स कल्वर्ट ब्रिज भी कहते हैं इसको, आपने सुना होगा। तो इस तरीके का जो हम टनल देते हैं, एक रेक्टेंगुलर टनल, जहां से हम लोग ऊपर से हम लोग क्या पास करवा रहे हैं, हमारा रेलवेज पास करवा रहे हैं, है ना। तो इस तरीके के शेप की टनल्स को, जो कि हैवी अनसपोर्टेड बीम को रेजिस्ट कर सके, आपके हैवी स्ट्रक्चर को। अब देखो यहाँ पे कोई भी सपोर्ट नहीं, ये जो आपका ऊपर का जो भी यहाँ से पासवे आप पाथवे बना रहे हो रेलवे के लिए या रोडवे के लिए, इसको सपोर्ट करने के लिए यहाँ पे हम कोई एक्स्ट्रा कॉलम्स नहीं दे रहे। जो हमारा टर्नल बनाए हैं, यही टर्नल काम करेगा आपका सपोर्टिंग सिस्टम के अकॉर्डिंग। तो इस तरीके का सिस्टम अगर हम देते हैं, जो आपका ग्राउंड के अंदर बन रहा हो, जो कि आपके, देखो, हो सकता है ये ग्राउंड के अंदर हो सकता है ये ग्राउंड के ऊपर हो, दोनों कंडीशन है ना। अगर ग्राउंड के ऊपर अगर आप दे रहे हो तो ग्राउंड के ऊपर ऐसे नहीं, ऐसे ग्राउंड के ऊपर नहीं देते। मतलब कि ग्राउंड के ऊपर देने का मतलब ये है कि कई बार ऐसा होता है कि रेलवे लाइन जा रही है जा रही है, रेलवे लाइन कभी भी ऊपर नीचे नहीं होती। तो अगर रेलवे लाइन कभी ऊपर नीचे नहीं हो रही तो ऐसा होता है कि हम एक डिस्टेंस कवर करने के बाद यहाँ पे अगर हमें कटिंग आ रही है, और यहाँ पे कटिंग को हम फिल नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पे नीचे बस्तियां बसी हैं, है ना। आपने देखा होगा यहाँ पे बहुत सारे लोग रह रहे हैं। तो ऐसा आपके साथ भी हुआ होगा कि आप लोग यहाँ पे रह रहे हैं और यहाँ से आना जाना कर रहे हैं, तो हम इसको क्या करते हैं, कलवर्ट बॉक्स बना देते हैं और यहाँ पे आपका रिटेनिंग वॉल बना देते हैं। तो इस तरीके के रेक्टेंगुलर शेप आपको ऐसे वाले टनल्स में मिलते हैं, जहाँ पे जो टनल्स एक सपोर्टिंग सिस्टम का काम कर रही है आपके हाईवे के लिए या फिर आपके रोडवे के लिए। ऐसे टनल्स को हम कहते हैं रेक्टेंगुलर शेप टनल, या यहाँ पे रेक्टेंगुलर शेप का ज्यादा प्रेफरेंस दिया जाता है, क्योंकि अगर आप यहाँ पे कर्विकल टनल दोगे तो कर्विकल टनल हालांकि उसमें कंप्रेसिव स्ट्रेंथ को बेयर करने की सबसे ज्यादा क्षमता रहती है, बट इसमें कंस्ट्रक्शन कॉस्ट काफी ज्यादा हाई हो जाएगा, अनइकोनॉमिकल हो जाएगी, और सारी चीजों को हमें स्टेबलाइज करना पड़ेगा, तो इसलिए हम लोग रेक्टेंगुलर टनल दे देते हैं। नेक्स्टली अगर हम बात करें तो रेक्टेंगुलर टनल्स के भी अलग अलग शेप होते हैं। हो सकता है ये परफेक्टली रेक्टेंगुलर हो सकता है कि कुछ इस तरीके से हमने इसको कंस्ट्रक्ट करा हो, ऐसा। इसको भी हम रेक्टेंगुलर टनल के कैटेगरी में ही ले रहे हैं। नेक्स्ट होता है इलेक्ट्रिकल या फिर एग शेप टनल। इनको सबसे अच्छा टनल कहा जाता है। क्या होता है कि एग शेप टनल या इलेक्ट्रिकल टनल की बात करें तो इनको हम जनरली सीवर लाइंस में देते हैं, है ना। तो अभी मैं बता रही थी, अगर आपने इसके पहले वाले वीडियोस देखे होंगे तो उसमें हम लोग बात कर रहे थे कि जब हम हॉलीवुड मूवीज में देखते हैं तो हॉलीवुड मूवीज में ऐसा होता है कि बहुत सारे हीरोज अंदर से सीवर लाइन से निकल करके और अंदर ही अंदर दौड़ते रहते हैं और एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाते हैं, है ना। तो सीवर में इसलिए हम लोग यहाँ पे टनल्स आपका किस तरीके का दे रहे हैं, आपका एग शेप टनल। एग शेप टनल का जो एक सबसे अच्छा कहना चाहिए कि क्वालिटी है, तो उसका सबसे अच्छा क्वालिटी ये है कि जब हम एग शेप टनल देते हैं तो एक तो देखो, सर्कुलर शेप को बनाना इतना आसान नहीं होता। अगर आप इस तरीके से सर्कुलर शेप को बनाना चाहते हो तो ये सर्कुलर शेप को बनाना इतना आसान नहीं होता, मेरे लिए एग शेप बनाना इतना आसान नहीं है। तो सर्कुलर शेप टनल्स का सर्कुलर शेप देना काफी ज्यादा टिपिकल हो जाता है, इसलिए हम लोग एग शेप टनल दे देते हैं। एग शेप टनल का सबसे अच्छा बेनिफिट ये होता है कि इसमें जितनी भी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है
ये काफी अच्छे से बेयर कर लेता है। और इसके साथ साथ यहाँ पे हम ग्रेडियंट स्लोप दे सकते हैं, जो कि एनहेंस करता है आपकी सेल्फ क्लींजिंग प्रॉपर्टी को। सीवर्स लाइन है, सीवर्स लाइन में कभी देखा कि नालियां हैं, नालियों से पानी जाना है तो हमने बीच में मोटर लगा दिया, अब वो मोटर खींच रहा है नालियों का पानी और दूसरी जगह फेंक रहा है, ऐसा कभी होता है क्या? नहीं होता ना। तो हमें यहाँ पे क्या देना है, सेल्फ क्लीनिंग प्रॉपर्टी देना है। तो अगर हम यहाँ पे इफेक्टिव डेप्थ की बात करें, जितना पानी यहाँ पे भरा जाएगा, जितना सीवेज का पानी यहाँ से पास ऑन हो सकता है, तो यहाँ पे सेल्फ क्लींजिंग प्रॉपर्टी को हम दे सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे जब भी हम टनल्स को बनाते हैं और सर्कुलर शेप टनल अगर हमने बना दिया तो उसमें ऊपर की तरफ फ्री स्पेस छोड़ना पड़ता है। अगर फ्री स्पेस नहीं छोड़ोगे तो वाटर का प्रेशर, वाटर का जो खुद का प्रेशर है वो इतना ज्यादा हाई होगा कि आपकी टनल्स की वॉल को क्रैक कर देगा। और अगर आप ऐसा नहीं चाह रहे हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, वहां पर कुछ फ्री स्पेस छोड़ना पड़ेगा। और जब हम ऐसा काम सर्कुलर टनल में करते हैं तो सर्कुलर टनल का क्या हो जाता है, डायमीटर बढ़ाना पड़ेगा, है ना, क्योंकि सर्कुलर टनल में अभी फ्री स्पेस तो मिल नहीं पा रहा, तो जितना रिक्वायर्ड है उससे ज्यादा हम क्या करेंगे, डायमीटर बढ़ा देंगे जिसमें हमें फ्री स्पेस मिल सके। तो जरूरत से ज्यादा कंस्ट्रक्शन कॉस्ट भी बढ़ रही है, इसको बनाना भी टिपिकल हो रहा है। और एक्स शेप का क्या सबसे अच्छा बेनिफिट है कि यहाँ पे हम फ्री स्पेस भी दे पा रहे हैं और इसमें सेल्फ क्लींजिंग प्रॉपर्टी भी मेंटेन कर पा रहे हैं फ्लो के थ्रू। तो सबसे अच्छा टनल्स अगर मैं कहूं तो कौन सा वाला है आपका, एक्स शेप टनल। और सर्कुलर टनल तो वैसे भी रहते ही है ना। तो नेक्स्ट अगर हम बात करें हॉर्स शू टनल, देखो हॉर्स शू टनल या सेगमेंटल टनल सबसे ज्यादा आजकल यूज हो रहा है ना। अगर आपको लोड को रेजिस्ट करवाना है, यहाँ पे अगर हम यहाँ पे डायग्राम देखें तो यहाँ पे डायग्राम दिया हुआ है आपका हॉर्स शू का, ठीक है। तो अगर इस तरीके के टनल्स को देखें तो इस तरीके के टनल में क्या होता है कि आपका जो मैक्सिमम लोडिंग है, मैक्सिमम लोडिंग को बेयर करने की कैपेसिटी इनमें रहता है। तो इस तरीके से यहाँ पे ये टनल्स बनते हैं, ये कॉम्बिनेशन रहते हैं आपके एग शेप टनल के और समवॉट आपके रेक्टेंगुलर टनल के। तो अगर हम इस तरीके के टनल्स की बात करें तो यहाँ पे जितना भी कंक्रीट का लोड रहेगा, जितना भी कंप्रेसिव स्ट्रेसेस रहेंगी, ये क्या करेगा, उसको बेयर करेगा और ट्रांसफर करने की कोशिश करेगा। तो हॉर्स शू टनल जनरली लोड बेयरिंग स्ट्रक्चर्स के लिए भी हम लोग बना लेते हैं, है ना, जैसे कि आपका ब्रिजेस हुआ या फिर कोई अलग ऐसे स्ट्रक्चर है जिसपे हैवी लोडिंग आ रही है, या हो सकता है उसको ऊपर की माउंटेन का काफी हाई लोड अपने ऊपर बेयर करना है। यहाँ पे माउंटेन्स है, माउंटेन को तोड़ोगे और टनल बनाओगे तो उसके ऊपर बहुत सारा पार्ट रहता है माउंटेन का जो सेल्फ रिस्ट्रेन्ड नहीं रहता। तो अब ये इस लोड को भी उसको क्या करना है, बेयर करना है। तो इस तरीके से हम अगर कोई हॉर्स शू टनल को बनाए तो यहाँ पे मैक्सिमम ट्रैफिक भी पास ऑन कर लेगा और ऊपर से आने वाला कंप्रेसिव लोड को भी इजीली ट्रांसफर कर देगा अपने फाउंडेशन में। तो इसमें एक और पायोट टनल भी होता है जिसके हम एक सेपरेटली पढ़ेंगे। तो पायोट टनल इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशंस एंड दीज टनल्स आर आल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और जनरली वो सारे टनल्स में डिफरेंस पूछ लेता है कि हॉर्स शू टनल, एक्स शेप टनल और सर्कुलर टनल देखने में लगभग ये एक जैसे रहते हैं, फंक्शनैलिटी थोड़ी थोड़ी अलग है। तो इनमें आपको पूछ लेगा बेस्ट टनल कौन सा है और क्यों आप सोचते हैं कि बेस्ट टनल ये होना चाहिए, विथ रीजन आप एक्सप्लेन करो, है ना। तो अगर मैं कहूँ कि सबसे अच्छा टनल कौन सा है तो हॉर्स शू टनल है, क्योंकि वो सर्कुलर के साथ साथ मैक्सिमम ट्रैफिक को भी बेयर कर रहा है और मैक्सिमम लोडिंग को भी बेयर कर रहा है, उसको भी यूटिलाइज कर रहा है एरिया को। तो आई होप कि आपको ये सारी चीजें समझ आई होंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।